हेलो स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने सप्तमा पाठ विश्व भारतीयम के 4 प्रश्नों को देख लिया था, अभ्यास के प्रश्नों को। अब हम आज 5वां प्रश्न शुरू करते हैं। यथा योग्यम योजयत कस्य कः कथन अंशः अस्ति। किसका कथन है, तो इसमें आपको जोड़ना है कि किसने क्या कहा है। तो पहला इसमें संस्कृतम अवश्यमेव शिक्षणीयम। संस्कृत की शिक्षा अवश्य करनी चाहिए, ऐसा किसने कहा था? तो विवेकानंद जी ने कहा था, है ना। फिर दूसरा है संस्कृतमेव राष्ट्रभाषा भवितव्या। संस्कृत जो है वो राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। ऐसा किसने कहा था? डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा था। डॉक्टर संपूर्णानंद आएगा दूसरे में। फिर संस्कृतम भारतीय भाषाभ्यः गंगा नदी इव। संस्कृत जो है वो भारतीय भाषाओं में गंगा नदी के समान है। तो ऐसा किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने ऐसा कहा था। फिर है मातृभाषया सह संस्कृतम शिक्षणीयम। मातृभाषा के रूप में और साथ में संस्कृत की भी शिक्षा होनी चाहिए, ऐसा किसने कहा था? मोहम्मद अली छागला जी ने कहा था ऐसा। फिर है संस्कृतम विश्वस्य महत्तमा भाषा अस्ति। संस्कृत जो है वो विश्व की महत्वपूर्ण भाषा है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा मैक्स मूलर ने कहा था। मैक्स मूलर ऐसा कथयति। मैक्स मूलर ने ऐसा कहा था। 6वां प्रश्न है आपका, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। शुद्ध वाक्यों के सामने आम यानी कि हाँ, और अशुद्ध वाक्यों के सामने न लिखना है आपको। सत्य असत्य अर्थ होता है इसका। तो आपका पहला इसमें है संस्कृतम विश्वस्य महत्तमा भाषा अस्ति। तो यह वाक्य सही है, इसलिए यहाँ आम आएगा। फिर है दूसरा संस्कृतस्य व्याकरणम सर्वमान्यम न अस्ति। तो ये गलत है ये बात, क्योंकि संस्कृत जो व्याकरण है वो तो सर्वमान्य है ना। इसमें ना लिखा है तो ये ना आएगा, क्योंकि ये गलत बात है, गलत लिखा हुआ है, इसलिए ना आएगा। फिर संस्कृत भाषया है अपेक्षया ग्रीक भाषा अधिक पूर्णा वर्तते। यह भी असत्य बात है कि संस्कृत भाषा की अपेक्षा ग्रीक भाषा अधिक पूर्ण है, तो यह असत्य है, तो यह ना आएगा। संस्कृत माधुर्यम वैदेशिकैः अपि अनुभूतम। तो यह सही है, क्योंकि संस्कृत भाषा के प्रति विदेशी जो भी हैं वो भी अनुभूत करते हैं, वो पसंद करते हैं, है ना, और उसके बारे में जानना चाहते हैं। फिर अगला है भारतीय एकतार्थम संस्कृतम आवश्यकम अस्ति। तो भारतीयों के लिए जो है वो संस्कृत वह बहुत ही आवश्यक है, भारतीयों के उन्नति के लिए। तो यह सही है, इसलिए इसमें आम आएगा। फिर अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शब्दानां मूल शब्दम विभक्तिम वचनम च लिखत। इन शब्दों की मूल भक्ति वचन आदि लिखना है। तो पहला है आपका संस्कृतस्य। तो इसका मूल शब्द है संस्कृत, विभक्ति है षष्ठी और एक वचन में लिखा हुआ है यह। फिर दूसरा है आपका विचाराणाम। विचार है इसका मूल शब्द और विभक्ति षष्ठी है और यह बहुवचन में लिखा गया है। फिर है सर्वेह। सर्वेह का मूल शब्द है सर्व और विभक्ति है तृतीया और यह बहुवचन में लिखा गया है, बहुवचनम। फिर है प्रचारे। तो प्रचारे का मूल शब्द है प्रचार, विभक्ति है सप्तमी और यह एक वचन में लिखा हुआ है। फिर है राजनेत्रीणाम। तो इसका मूल शब्द है राजनेत्री और सप्तमी है, विभक्ति है षष्ठी और यह बहुवचन में लिखा गया है। फिर आपका 8वां प्रश्न है क्रियापदानाम धातुम लंकारम पुरुषम वचनम च लिखत। इसमें क्रियापद लिखा हुआ है, इसमें धातु लकार पुरुष और वचन आपको लिखना है। तो पहला है, इसमें पहला किया हुआ है पठामह का पठ, धातु पठ, लकार लट लकार, पुरुष उत्तम पुरुष और वचन बहुवचन। तो ऐसे ही आपको करना है। अवदत है, अवदत का धातु है वध और लकार है लंग लकार,
प्रथम पुरुष एक वचन। फिर है कथयति का धातु है कथ, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर है जानन्ति का धातु है ज्ञा, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। फिर है स्थास्यति, स्थास्यति का धातु है स्था, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर अगला है भविष्यन्ति, इसका धातु है भू, लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 9वां, अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम लिखत। तो जो आपको निम्नलिखित पद जो दिए हुए हैं उनके संधि विच्छेद करना है, उनके नाम लिखना है संधि के। तो जिसमें कि पहला है विद्यालय, जो किया हुआ है विद्याधनालय दीर्घ स्वर संधि। फिर है कथने अपि, कथने प्लस अपि पूर्व रूप संधि। फिर दूसरा है स्थास्यत्येव, स्थास्यति प्लस एव, स्थास्यत्येव है तो स्थास्यति प्लस एव यण स्वर संधि। फिर है नैके, न ऐके, न और ऐके वृद्धि स्वर संधि। फिर है अगला यदि धन अपि, यद्यपि, यदि धन अपि यण स्वर संधि। फिर है प्राचीन, प्राचीनार्वाचीनः, प्राचीनार्वाचीनः, तो इसको संधि विच्छेद करेंगे तो प्राचीन प्लस अर्वाचीन, तो यह है दीर्घ स्वर संधि। 10वां प्रश्न है आपका अव्ययैः वाक्य निर्माणम कुरुत। जो आपको अव्यय दिए हुए हैं उनके अनुसार वाक्य बनाना है। एव संस्कृत भाषा, जैसा कि एव दिया हुआ है उसका बना हुआ है यथा संस्कृत भाषा एव देववाणी अस्ति, तो इसी प्रकार से बनाना है। तो पहला है यदि, तो इसका हम बनाएंगे सह न आगमिष्यति तर्हिं किम, है ना, सह न आगमिष्यति तर्हिं किम, तो इसमें क्वेश्चन मार्क आ जाएगा क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है। फिर है बिना, तो बिना में है अहम त्वाम बिना न गमिष्यसि, गमिष्यामि, गमिष्यामि आएगा, न गमिष्यामि, अहम मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा, है ना। फिर है यत, यत का मतलब होता है कि उसने कहा ऐसा, यत, यत कहा। सह कथयति यत, उसने कहा ऐसा। अहम कार्यम न करोमि, मैं काम नहीं करूँगा, यह कार्य मैं नहीं करूँगा। फिर है अगला है च, तो च का अर्थ होता है और। राम श्यामः च पाठशाला गच्छत, राम और श्याम पाठशाला जाते हैं। फिर है कृते का मतलब होता है साथ, है ना, कृते लिए होता, लिए। अहम त्वम कृते कार्यम करोमि, मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा। तो और इसके बाद है आपका योग्यता विस्तार वाला, जो आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, कि संस्कृत भाषा विषये अन्ये के विद्वांसः किम उक्तवन्तः अन्विष्य लिखत। संस्कृत भाषा के विषय में और कौन कौन से विद्वान हैं और क्या किन्होंने क्या क्या लिखा है, ऐसा आप कहीं से भी ढूंढकर लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। तो ये आपकी योग्यता विस्तार है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। फिर दूसरा संस्कृत भाषा इति विषयमाधृत्य निबंधम लिखत, संस्कृत भाषा के विषय के आधारित, इस संस्कृत भाषा के इस विषय को लेकर, इस विषय पर आधारित अपने निबंध लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। तो आज ये पाठ समाप्त होता है, कल से हम नया पाठ शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आप अपनी जो कॉपियां हैं वो कंप्लीट कर लेंगे और सारे अभ्यास के प्रश्न अपनी कॉपी में कर लेंगे।